नमस्कार दोस्तों। आज जो बात करने हम जा रहे हैं वो बात है मई के महीने की गोचर की कि मई के माह में ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है, सभी 12 राशियों पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इसी विषय पर ये वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। ये 12 राशियों के ऊपर मेष से लेकर मीन तक पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पीछे आप चार्ट देख रहे हैं, मेष राशि या मेष लग्न का चार्ट ये लगा हुआ है। जिनके पहले घर में एक अंक लिखा हुआ है, जिनके चंद्रमा एक अंक पर बैठे हों, ऐसे लोग मेष राशि या मेष लग्न वाले कहलाते हैं। इस समय सूर्य का जो गोचर है वो अपनी उच्च राशि मेष में हो रखा है और लग्न में विराजमान है। यहाँ सूर्य राजा की तरह बिहेवियर करते हैं कि लीडर की तरह बिहेवियर करते हैं। आपके अंदर जो खोया हुआ आत्मबल था वो अब बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब मीन में थे और शनि के साथ बैठे हुए थे तो वहां इनका वो प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा था जो अब इनके उच्च राशि में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब लग्न में सूर्य बैठते हैं तो आपके 7th हाउस को भी देखते हैं, तो आपके व्यापार में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ जनता के बीच में, मास के बीच में आपको नेम फेम भी मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात है वो इतनी सी है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा मधुर बना के चलना है। ये एक चिंता का विषय हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है, इम्यूनिटी पावर आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आंखों को लेके और सिर दर्द को लेके। ये दो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। लीवर किडनी से रिलेटेड इश्यू भी कई बार हो जाते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद जहां तक कैरियर की बात आती है तो कैरियर के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके 12th भाव में शनि बैठे हुए हैं। यदि विदेश से रिलेटेड कोई इशू आपके थे, वहां से कोई फसावट थी, तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। मेष में ही मंगल भी आ जाएंगे। बुध और सूर्य बैठ के बुध आदित्य योग बना ही रहे हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी विवेकशीलता बढ़ जाएगी, आपका जो एनालिसिस का जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो मई का महीना है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। शुरू के 15 दिन तो खास तौर से, क्योंकि 15 दिन सूर्य आपको पोजीशन दिलाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, आपको बेटर पोजीशन दिलाने के लिए आए हैं, आपको सिंहासन पर बिठाने के लिए आए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। दोस्तों, केतु महाराज का गोचर भी आपके पंचम हाउस से हो रहा है और ये अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में गोचर कर रहे हैं। मघा जो नक्षत्र होता है पितरों को समर्पित होता है, तो ये मई से लेकर और दिसंबर का जो महीना है ये पितरों को समर्पित महीना है। इसमें आप अपने पितरों के को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं, पितरों को अपने फेवर में करने के लिए उपाय कर सकते हैं। उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट्स में अपने प्रश्नों को आप जरूर लिखा करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वीडियो में बताते समय गोचर में कुछ कवर करना छोड़ गए हैं तो प्लीज और प्लीज आप कमेंट्स में हमको जरूर लिखिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उसका वाजिब उत्तर हम समय से दे सकें। साथियों, मेष राशि के लोगों के लिए मांगलिक कार्यक्रम भी संभावित होंगे मई के माह में। शादी विवाह के कार्यक्रम भी आपके परिवार में आपको देखने को मिलेंगे और महीने के अंत में थोड़ा सा कुटुंब परिवार में आपका वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, क्योंकि सूर्यदेव वृषभ में जाएंगे और 2nd हाउस में जाएंगे आपके, वो आपके कुटुंब परिवार का हाउस है। कई बार सूर्य यहाँ जब डिग्री वाइज बली हो जाते हैं तो वाणी को थोड़ा सा कटु कर देती है, या कह लीजिए कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन हो जाता है।
तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। मैं जहां तक समझता हूं मोटा मोटी सारे पहलुओं को हमने छू लिया है। मेष राशि वालों के लिए चाहे वो दाम्पत्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कैरियर का क्षेत्र हो, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन भी, यदि मान लीजिए आपकी हायर एजुकेशन यदि बच्चों की कहीं बाहर होना है तो वो इस समय आपके चले जाएंगे। हाँ, अगर स्कूल एजुकेशन में है तब जरूर थोड़ा सा चिंता का विषय है। केतु बैठे हैं, मन को भटका देते हैं, कई बार मन पढ़ाई से उचाट हो जाता है, तो उसके लिए आपको गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करवाएं बुधवार के दिन, निश्चित तौर से राहत मिलेगी। मैं वीडियो के शुरू में ही आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, सभी राशियों के लिए है, कुछ भिन्न होगा उसको मैं साथ साथ डिफरेंट भी बता जाऊंगा। ये कॉमन है, हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना, ये उपाय आपको करना ही करना है। बात करते हैं सेकंड राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में सूर्य का जो गोचर रहेगा वो 12th हाउस से रहेगा। हालांकि सूर्य उच्च के होते हैं, तो यदि मेडिकल से रिलेटेड कोई आपके काम है, आप मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं या आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम है तो वो आपका बन जाएगा। और यदि आपका कोई इस तरह का व्यापार नहीं करते हैं तो फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है या डॉक्टर आपके घर आ सकते हैं। इसका विशेष ख्याल आपको रखने की जरूरत है। साथियों, जो शनि का गोचर है वो आपके लाभ भाव से है, 11th हाउस से है, मीन राशि में शनि का गोचर है और शनि इस समय अस्त थे, अब वो उदय हो गए। क्योंकि वृषभ राशि में शनि बहुत ही कारक होते हैं, बल्कि यूं कहिए कि शुक्र की दोनों ही राशियों में शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, चाहे वो तुला राशि हो चाहे वृषभ राशि हो। तो शनि उदय हो गए हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं, आपके काम त्रिकोण के घर में बैठे हुए हैं। आपके जो पेंडिंग कर्मा थे, सॉरी पेंडिंग काम, जो काम थे वो आपके ये पूरे करा देंगे निश्चित तौर से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इस अवसर का आप पूरा पूरा लाभ उठाइए। आपकी यदि कोई काम से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड यात्रा यदि आपकी थी तो वो यात्रा आपकी होगी, आपकी धर्म यात्रा भी होगी। थोड़ा सा शरीर में आलस्य आपको देखने को मिल सकता है, तो उस आलस्य से आपको बच के रहना है। ये एक आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। राहु का गोचर आपके 10th हाउस से है दोस्तों, और 10th हाउस से 7वें से राहु का गोचर है, तो कहीं ना कहीं आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी आपकी जो दबी हुई थी वो निखर कर आएगी और आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यदि राजनीति में आप हैं तो आपको निश्चित तौर से अच्छे पद की प्राप्ति होने वाली है, आपको एक नेतृत्व मिलने वाला है। वहीं केतु महाराज आपके 4th हाउस में विराजमान है, वहां से थोड़ा सा आपको घर से दूसरे घर जाना पड़ सकता है, मां से दूर जाना पड़ सकता है, वाहन का सुख भी हो सकता है आपसे छिन जाए कुछ टाइम के लिए, या कोई चोट चपेट एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन बन जाए। इसलिए वाहन संभल के चलाना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शिव जी महाराज की आप आराधना करिए, सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करिए, ये आपके लिए उत्तम उपाय है। मित्रों, जो मई का गोचर है आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है, आप इसका भरपूर लाभ लीजिएगा। आप धन धान्य से लेकर के और लाइफ पार्टनर, यात्रा, संतान सुख, ये सब की प्राप्ति करने के योग आपके बने हुए हैं। पद पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी आपको भरपूर मिलने जा रहा है। यदि आप कहीं अनाथ आश्रम से कनेक्टेड हैं, जेल विभाग से कनेक्टेड हैं या अस्पताल से कनेक्टेड हैं,
तो ये जो गोचर है, इस गोचर में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आपकी कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई है जो सर्जिकल यूज में काम आते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। यदि कोई आपका लीगल लिटिगेशन इशू चल रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो वहां भी आपको इस समय जीत मिलने की संभावना प्रखर होती दिखाई दे रही है। तो ये रहा वृषभ राशि का राशिफल। मैं शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं, उसके बाद सेपरेट वीडियो इनकी आपको अलग मिलेगी, उसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। तीसरी बात करते हैं मिथुन राशि की दोस्तों। तो मिथुन में गुरु महाराज का गोचर इस समय है, लग्न से गोचर है, और लग्न में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु भी जो है अब नींद से जाग गए हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि गुरु भी अस्त से उदित हो गए हैं। अब खरमास भी समाप्त हो गया है। खरमास के बारे में भी एक कथा है कि सूर्यदेव के घोड़े थक जाते हैं तो सूर्य की गति धीमी हो जाती है, रथ की गति धीमी हो जाती है, इसलिए उसमें घोड़े की जगह गधे को लगा लिया जाता है, इसलिए उस मास को खरमास कहते हैं। तो दोस्तों खरमास की समाप्ति भी सूर्य के 14 अप्रैल को जैसे ही मीन से मेष में आए, गुरु की राशियों में जब सूर्य आते हैं तो खरमास पड़ता है, चाहे वो धनु राशि हो या फिर मीन राशि हो। साल में 2 बार ये गोचर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस समय सूर्य के रथ की गति धीमी हो जाती है, सूर्य का तेज कम हो जाता है, चाहे यूं कह लीजिए कि थोड़ा विश्राम अवस्था में वो घोड़े चले जाते हैं। और जैसे हम एक झपकी लेते हैं ना, झपकी स्नैप जिसको बोलते हैं, और उससे हमारी पूरी हरारत दूर हो जाती है, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट आपको ये जो खरमास है इसमें ये देखने को मिलता है। तो अभी लग्न में चूंकि गुरु बैठे हुए हैं, वहां से 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर डाल रहे हैं, विद्या बुद्धि ज्ञान के भाव पर डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य और आप व्यापार के हाउस पर डाल रहे हैं, और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं आपके जो बैलेंसिंग करने वाले हाउस हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिव हैं, और इस एक्टिवेशन से आपको संतान सुख मिल सकता है, आपका प्रेम विवाह हो सकता है, खोआ हुआ प्रेम मिल सकता है, आपको कोई अच्छी उपाधि मिल सकती है, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आपको लॉटरी सट्टा व्यापार में भी बेनिफिट देखने को मिलेगा, पुराने बिछड़े मित्र दोबारा मिल सकते हैं, साथ ही साथ भाग्य आपका साथ देगा, धर्म यात्राएं आपकी होंगी, आप देश विदेश जा सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं। तो इस गोचर का आप लाभ उठाइए, गोचर आपको बहुत कुछ देने आया हुआ है। यदि बहुत समय से कोई कार्य व्यापार जमाना चाह रहे थे, उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तो ये बहुत उपयुक्त समय है, आप अपने कार्य व्यापार को इस समय कर लीजिए। आपके 3rd हाउस से कहीं ना कहीं केतु का गोचर है, सिंह राशि वहां बनती है, तो वहां जब केतु बैठे हैं तो दोस्तों कम्युनिकेशन का जो आपका माध्यम है, जो आपकी बातचीत का तरीका है, वो थोड़ा सा आपका हर्ष हो जाएगा। उसमें आपको ध्यान रखना है, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना है, छोटे भाई बहनों से भी रिलेशन को मेंटेन करके चलना है। परिवार में, कुटुंब में थोड़ी खटपट हो सकती है, जमीन जायदाद को लेकर या फिर पैसे को लेकर। हालांकि पैसे की आवक आपको इस ड्यूरेशन में मिलेगी, क्योंकि राहु आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और शनि देव भी मीन में बैठे हुए हैं, अपने 10th हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ के ये कारक हैं। तो ये जो गोचर है फेवरेबल है आपके लिए, बहुत अच्छा। इस गोचर को आपको बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य का गोचर भी 11th हाउस से होने को जा रहा है, और 11th हाउस से सूर्य का गोचर कहा जाता है कि शाम को सोते समय आपको इच्छा कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है, इसके लिए इतने पैसे की जरूरत है, सुबह जब आप उठेंगे तो आपके तकिया के नीचे वो पैसा मिलेगा। कहने का आशा ये है कि शाम को यदि आप सोच के सो रहे हैं कि सुबह मुझे इतना काम के लिए पैसे की जरूरत है, वो पैसा इन केन प्रकार कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न रास्तों से आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल ये गोचर
आपके लिए बहुत फेवरेबल गोचर है। इस गोचर का आप लाभ उठाइए। यदि कोई महिलाएं हैं और गर्भवती हैं तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखना है। यदि गर्भ मैच्योर्ड नहीं हुआ है, यानी कि 5 महीने से 6 महीने से ऊपर का गर्भ है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो यदि उससे कम का है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि पाप ग्रह की या क्रूर ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है तो कई बार ये चूंकि फायर एलिमेंट है, या मंगल हो या सूर्य हो, कई बार ये मिस करेज करा देते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। सूर्य भगवान को प्रार्थना करना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है और प्रातः उठकर सूर्य भगवान को जल देना है। चूंकि राशि के स्वामी बुध हैं आपके, और वो भी कहीं नहीं सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं। बुध महाराज आगे पीछे ही चलते हैं, कभी थोड़ा आगे कभी थोड़ा पीछे, और मोस्टली साथ में। तो बुधादित्य योग बना के आपकी तार्किक क्षमता को और आपकी योग्यता को और आपकी छोटी मोटी यात्राओं को ये बढ़ा रहे हैं, अवसर बना रहे हैं। इस अवसर का लाभ लीजिए और